हेलो गाइस, आज है छठी मैया की पूजा। आज के दिन हम लोग व्रत करते हैं। ये दिया है, इसमें अनाज भरे जाएंगे। अब 6 मम्मी के 6 मेरे। जब तक मम्मी तैयार हो रही है मैं सोच रही हूँ ये दिया भर के रख लूँ। तब तक मैं ये दिया भर के रखती हूँ। ये देखिए मैंने दिया भर लिए हैं। रखा है। ये देखिए कितनी सुंदर पूजा लग रही है हमारी। ये देखिए यहाँ पर ये बांस है, ये गन्ना है, ये बेर है और ये महुआ का पत्ता है। पूजा की तैयारी हो गई है। अब आंटी और मम्मी लोग पूजा कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले इन लोग की देख लूँ, उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। ओके। यहाँ पर इनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अब मम्मी कपड़े पहना रही हैं, फिर मम्मी कह रही हैं लो मैं भी पहना देती हूँ, चलो अब मैं भी कपड़े पहना देती हूँ इनको। आंटी ने तो पहना दिया है पहले से ही। अब इनको सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा, बिंदी वगैरह लगाई जाएंगी, महावर वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। जैसे हम लोग रेडी होते हैं वैसे ही इनको भी रेडी किया जाता है। अब चलो मैं भी करती हूँ, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद बाकी जो मम्मी लोग ने किया है वो सब मैं करूँगी। यहाँ पर गौर रखी हुई हैं, उनको पहले सिंदूर लगाते हैं फिर अपने आप को लगाते हैं, इसीलिए पहले मैं उनको लगा रही हूँ फिर अपने आप को लगाऊंगी। हम लोग की पूजा हो गई है। अब हम लोग कथा सुनेंगे। हाथ में चावल ले लेंगे और महुआ ले लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से बैठ के कथा सुनेंगे। लगकर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो?
राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालू सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय छठी मैया। अब हम लोग फेरे लगाएंगे। कथा ख़त्म हो गई है। 6 फेरे लगाएंगे। बोल हर छठ मैया की जय। बोल हर छठ मैया की जय। माता रानी सबके दुख दूर करो। बोलो हर छठ मैया की जय। अब फेरे लग चुके हैं। अब हम लोग पैर छुएंगे इनके और माफ़ी मांगेंगे। हे माता रानी, अगर गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें और हम कुछ भूल गए हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अपना बच्चा समझ के माफ़ करें। हे माता रानी, गलती की क्षमा दीजिए। जय हर छठ मैया की जय। अब बोलते हैं महुए के पत्ते पे रख के महुआ यहाँ पर चाटे जाते हैं, दही और महुआ। तो वही हम लोग चाट रहे हैं। मेरी लड़की कह रही है मम्मी मुझे भी दो ना, तो मैंने भी उसको भी थोड़ा दे दिया। वो लड़का बैठा हुआ है गुस्से में, क्योंकि आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो वहाँ जाना था। तो वो कह रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो। अब हम लोग कह रहे हैं जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तभी तो चलेंगे, तो इसीलिए गुस्से में बैठा हुआ है। ये देखिए कितना बुरा मुंह बनाए बैठा है। पूजा भी नहीं अच्छे से करवाता है ये। गुस्सा आ जाए इसको फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। इतना छोटा है, गुस्सा अभी से ही नाक पे बैठा रहता है। पता नहीं बड़े हो के कितनी गुस्सा करेगा। चलो अब जल्दी से चाटो। कहते हैं बच्चों को भी प्रसाद देना चाहिए, तो गुस्से में देखो प्रसाद भी नहीं खा रहा है। कितनी गुस्सा आ रही है इसको। अब टीका वगैरह लगाएंगे। अब हम लोग की पूजा समाप्त हो चुकी है। अब आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।